प्रीति जी, आपसे जानना चाहूंगा, आपने तो परमानेंट दरवाजा बंद कर दिया था नीतीश कुमार के लिए, बड़ी जल्दी है, बड़ी आसानी से खोल दिया। क्या वजह रही कि आखिरकार नीतीश जी जब मर्जी आपको धोखा दें, जब मर्जी आपके पाले में आ जाएं, आप बड़ी आसानी से राजी हो जाते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो कि भारतीय जनता पार्टी तो प्रस्ताव लेकर पहले गई नहीं। बिहार में जो लगातार स्थिति बन रही थी, जो अराजक स्थिति जो उत्पन्न हो रही थी, तो क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा था, हर तरफ लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही थी और खुद जदयू में उसको तोड़ने का प्रयास राष्ट्रीय जनता दल कर रही थी। उसको लेकर नीतीश जी ने स्वयं इस्तीफा दिया। के बाद जदयू पार्टी के वरिष्ठ नेता और माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रपोजल आया कि उनको समर्थन दिया जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो केंद्रीय नेतृत्व ने यह फैसला लिया कि बिहार के हित में, बिहार वासियों के हित में हम लोग सरकार को समर्थन देते हैं। और उसके बाद फिर वो आगे जो पहले जो नीतीश जी और भाजपा की जो सरकार जो कि बिहार में शासन को देने में सफल। लेकिन प्रीति जी, आज जब नीतीश जी आपके साथ शामिल हो गए हैं तो आप कह रहे हैं विकास के लिए काम किया है। जब नीतीश जी आपके साथ शामिल नहीं थे, आरजेडी के साथ थे, तब तो कहते थे ये पलटू मार है नीतीश जी, धोखेबाज है नीतीश जी। अब वही धोखेबाज के साथ मिलकर आप बिहार को आगे ले जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने व्यक्तिगत तौर पर नीतीश जी को पर कभी कोई टिप्पणी नहीं की। तब में हमने हमेशा कहा कि जब से उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के साथ हाथ उठाया है, तब से स्थिति गड़बड़ाई है। और जो एक कहते हैं कि राजद के आने मात्र से जो अपराधी है उनका मनोबल बढ़ गया कि लोग अपराधी प्रशासन को भी दौरा लगी उन पर तेजाब डालनी। तो यह जब अराजकता उत्पन्न हुई है वो किसके वजह से हुई? वो जदयू के साथ जब राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी सरकार बनाई तभी से ऐसी उत्पन्न हुई। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है हर जगह कानून व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए और लोगों को सुशासन की व्यवस्था। लेकिन प्रीति जी ऐसा तो पहले भी हो चुका है। जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए थे, उसके बाद फिर आप लोग के साथ आए, तो उस वक्त क्या सबक नहीं लिया गया था? सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार के साथ ऐसी कौन सी चाबी है जो आप लोग दरवाजा खोल देते हैं? मुझे याद है खुद अमित शाह ने कहा था कि अब कोई आना भी चाहे तो दरवाजा बंद है। ठीक है, आप लोग प्रपोजल लेके नहीं गए, नीतीश कुमार प्रपोजल लेके आए, तो ठीक है, 1 साल इंतजार कर लेते आप लोग, चुनावी मैदान में उतरते। अगर जनता की इतनी फिक्र थी तो सीधे चुनावी मैदान में उतरते आप लोग। देखिए, यहाँ करने वाली बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध में जितने भी दल एक हुए, वो उन लोगों को कहीं अपनी भूमिका थी और सब अपने अपने स्वार्थ। और जब वो लोग खुद, आप देखिए बिहार में क्या हो रहा था, राष्ट्रीय जनता दल जदयू को तोड़ने में लगी थी, ममता बनर्जी कांग्रेस को वहाँ घुसने नहीं देना चाह रही थी, आम आदमी पार्टी की अलग डब्बे अलग राज, उधर से सपा जो प्रमुख है मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र अखिलेश जी, उनका एक अलग ही राज चल रहा था। तो आप यह समझिए कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा को रोकने के लिए जितने लोग एकजुट हुए वो सात से कमलों की तरह वो ढह चुके हैं। और अब इंडी अलायंस, अब वो गठबंधन नहीं रह गया है जो कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके। अब वो इंडी अलायंस नहीं। तो ये प्रीति जी, ये माने प्रीति जी, मेन मकसद आपका यही था कि इंडिया अलायंस को आप तोड़ें और लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में लीड हासिल करें, इसलिए आपने सब कुछ किया है ना? देखिए, बिहार की जहाँ तक बात है, मैंने पहले स्पष्ट कहा कि बिहार की तो अराजक स्थिति हो रही थी और जब से राष्ट्रीय जनता दल ने जदयू का दामन थाम के सरकार में डिप्टी सीएम के पद पर तैयारी की है, उनके आने मात्र के आहट से जो कितनी गड़बड़ियां हुई। आप देखिए कि उनके नेता दल लगातार से सनातन पर टिप्पणी कर रहे थे, हमारे जो आराध्य देव है उन पर टिप्पणी उनके नेता कर रहे थे और उनकी तरफ से कोई भी उसके लिए कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा था, बल्कि उसको वो। ठीक है प्रीति जी, लेकिन ये तो मत कहिए ना कि जनता के उत्थान के लिए, ठीक है, इंडिया अलायंस की बात, तो ये गठबंधन तोड़ने के लिए कवायद की गई ना। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के लिए पटकथा लिखी गई। हमारे साथ श्याम सुंदर भी जुड़ चुके हैं हम की तरफ से। जी, यह तो राष्ट्रीय जनता दल ने जदयू को तोड़ने का प्रयास किया और निश्चित तौर पर कोई भी राजनीतिक जो दल है वो उसको जब तोड़ने का प्रयास किया जाएगा तो अपने बचाव के लिए कोई ना कोई कदम उठाती है। और उन्होंने जब प्रपोजल दिया, नीतीश जी की तरफ से प्रपोजल आया भारतीय जनता पार्टी को, तो जनहित में और बिहार के हित में उन्होंने इसके लिए फैसला लिया कि उनको संरक्षण दिया जाए। और ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी किसी गठबंधन को छोड़
बीजेपी को जोड़ने के प्रयास में थी। ऐसी तो कोई कवायद भारतीय जनता ठीक है, ठीक है, ठीक है, परिस्थिति ऐसी उत्पन्न ठीक है। हुई कि हम लोगों को लेकिन समर्थन देना एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार के पास ही कौन सी मास्टर की है कि कोई भी दल कितना बड़ा दावा कर ले कि हमने दरवाजे बंद कर लिए हैं, पूरा लॉक लगा लिया है, 4-4 ताले लगा दिए हैं, नीतीश कुमार जी उसे खोलने में माहिर हैं।